इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें इस मसले को निपटाना चाहिए। सलमान, मैं जो कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। महरूब, तुम एक काम करो, जैन पर प्रेशर डालो और उसे कहो कि ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। एक और बात गौर से सुनो महरूब, जब तक घर के पेपर्स हमारे हाथ में नहीं आ जाते कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना तुम, प्लीज अंडरस्टैंड। घर के पेपर्स। बाबा, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे नाराज होंगे। अरे बेटा, हम नाराज नहीं है, दुखी हैं। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया, अब खुशी खुशी आए थे, तुमने उनके साथ रूड बिहेव करके अच्छा नहीं किया। तो बाबा, मैं क्या करती? मैंने जब आपको मना किया था कि मुझे शादी नहीं करनी, आप उनको मना कर देते ना। लेकिन मुझे तुमने उसकी वजह नहीं बताई, तो मैं क्या कहकर इनकार करता? बेटा मुझे बताओ तो सही, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर बाप हूं तुम्हारा। बाबा प्लीज प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बाबा, मैं अभी आपको वजह नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज आप समझे इस बात को। I'm sorry, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप आज के बाद मुझसे शादी की बात नहीं करेंगे, प्लीज बाबा। आखिर ज़ारा ने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ है उसे? आ गए आप अपनी भांजी की शादी की तारीख तय करके? हाँ, कर आया हूं। क्यों? तो आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए, लेकिन आपकी शक्ल से तो लग रहा है कि जैसे किसी पुरसे से आए हो। आलिया, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर दोबारा तुम्हें कह रहा हूं, अपने काम से काम रखा करो। मैं या ज़ारा हंसे या रोए, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। वास्ता तो मेरा है, सगी खाला हूं उसकी, पाला है मैंने उसे। आप यहाँ बेगानी शादी में दीवाने बने फिर रहे हैं। हाँ, खाला, ना जिसने अपनी बहन को कभी बहन समझा, ना उसकी बेटी को अपनी बेटी। जिस लिए पाला था ना तुमने, वो फायदा तो तुम उठा रही हो। उसके जरिए कमाए हुए पैसे पर ऐश करो और हमें माफ करो। लहजे की कड़वाहट बता रही है कि दाल में सारा ही काला है। खैर, आप ना बताएं, लेकिन मुझे पता तो चल ही जाएगा मुनीर साहब। रात के बाद तो उजाला है, और उजाले में सब चीजें रोशन हो जाती हैं। हादी बेटा, रात को तुम इतने गुस्से में थे, बस उठे और घर आ गए। मुझे ज़ारा से बात तो करने देते। पता नहीं क्या दिल में लिए बैठी है वो, कम से कम मुझे बता ही देती। इतने इंसल्ट के बाद आपको ज़ारा से बात करनी थी। बेटा, ज़ारा हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। तुम जानते हो वो हमारी बहुत इज्जत करती है। हाँ जी, इसलिए तो उसने सारी बातें की थी, आपने देखा नहीं था?
पता नहीं उसकी कंडीशन को क्यों नहीं समझ रहे। पहले ही भाभी की वजह से उसको कितना बड़ा दुख मिला है। डिस्टर्ब होगी वो बेचारी। वो डिस्टर्ब नहीं है। अब उसकी पसंद बदल गई है, वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, तो इसलिए अब आप उसे भी भूल जाए। ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। मैं जानती हूँ ज़ारा को, वो ऐसी नहीं। जरीना, जरीना, तेरा सत्यानाश जाए। जी मैडम जी। नए का नया मेरा सारा किचन बर्बाद कर दिया। दूध की आंच क्यों नहीं बंद की? सारा दूध नीचे गिर गया। मैडम जी मैंने तो चूल्हा बंद कर दिया था। एक तो झूठ की ना, तूने डिग्री ली हुई है, बहुत झूठ बोलती है। और ये जो सारा नुकसान है ना, तेरी तनख्वाह में से काटूंगी। मैडम जी आप हर रोज किसी ना किसी बहाने मेरे पैसे काट लेती हैं। मुझे तो लगता है कि महीने की आखिरी तारीख में आप 1 रुपया तक नहीं देंगी। अरे वाह, बड़ी जुबान चलती है तेरी। तुझे क्या लगता है कि मेरी हराम की कमाई है जो मैं ऐसे ही लुटा दूंगी? जो नुकसान किया है ना, वो तो भरना ही पड़ेगा। चलो हटो मेरे रास्ते से। बस मुझे कहीं और काम मिल जाए, मैं तो इसको पलट कर भी नहीं देखूंगी। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ारा और हादी एक दूसरे के साथ इतना खुश थे, फिर अचानक ज़ारा शादी से किस तरह इनकार कर सकती है? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने हादी से बात की, पूछा उससे कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई, कोई बात? क्या बताया उसने? मैंने बात की थी, वो यही कह रहा था उसे खुद नहीं पता कि ज़ारा ने ऐसा क्यों किया। भाई उन दोनों में तो आज तक लड़ाई तक नहीं हुई। मेरे बच्चों को नजर लग गई है और कुछ नहीं। मैं खुद बात करता हूँ दोनों से। हाँ बात करें, हम दोनों से बात करें। पता नहीं क्या सोच कर बैठ गए। मैंने तो ज़ारा को हमेशा अपनी बहू की नजर से देखा है। मैं उनको कभी अलग नहीं देख सकती भाई। मैं रात भर सोई तक नहीं हूँ, कहीं मेरे बच्चे अलग ना हो जाएं। अच्छा परेशान मत हो, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। देखना फिर से वो इकट्ठे हो जाएंगे और हादी की शादी ज़ारा से होगी इंशाल्लाह। आमीन। अब आप लोग कुछ भी कर लें, हादी और ज़ारा कभी एक नहीं हो सकते। अब हादी सिर्फ मेरे हैं